समझिएगा, पृथ्वी का अंत जो होगा ना वो दो ही तरह से हो सकता है। पूरी संपूर्ण पृथ्वी का अंत का पॉसिबिलिटी बस दो ही है, या तो किसी ब्लैक होल से टकरा जाए तो पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा। हालांकि इसकी रक्षा हमारा वायुमंडल करता है, हवाओं की जो परत है उसे क्या कहते हैं, वो जला के खत्म कर देता है उसको। लेकिन छोटा चीज है तब ना जला के खत्म कर देता है। अगर इतना बड़ा आकार है कि आग लग गया लेकिन वो तो गिर रहा है पृथ्वी पे, और आग लगने से पहले ऐसे छोटा है तो पृथ्वी पे आते 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 जल के पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एकदम विशाल होगा तो पता चला 20% जला, बच गया 80%, आगे दबा खत्म कर दिया पृथ्वी को। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो करेगा, उसके बाद पृथ्वी के अंदर घुस जाएगा। पृथ्वी के अंदर घुसने से होगा क्या कि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी इतना बड़ा विस्फोट करेगा। जितना चीजें हैं वो किससे मिले हैं, पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों को हम लोग को अहमियत नहीं समझ में आता है, बट वो उनके बदौलत हम लोग जिंदा है। तो सीधे खत्म हो जाएंगे वो। कुछ भी आप, नमक के सिवा आपको खाने वाला कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो पेड़ पौधों से नहीं मिलता। नमक ही है जो पेड़ पौधों से नहीं मिलता, बाकी आप डिपेंडेंट है उन्हीं पे। कुछ भी खा लीजिए उन्हीं पे डिपेंडेंट। ऐसा कोई चीज आप लोग को नहीं मिलेगा जो आप पेड़ पौधे के सिवा किसी चीज पे जाएंगे आप। सबका सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तारा सूर्य। अब इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो हो जाएगा ग्रह। चारों ओर जो चक्कर लगाएगा क्या हो जाएगा, ग्रह। तो ग्रह क्या करते हैं, किसी तारे का क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो किसी तारे का क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। किसी तारे का चक्कर लगा। अभी किसी क्यों चक्कर लगा रहा है, कोई ना कोई कारण है चक्कर लगाने का। कोई किसी का चक्कर लगाता है इसे थोड़ी है, कोई ना कोई उसके पीछे क्या रहता है, कारण रहता है। तो ये उसी उष्मा और प्रकाश के लिए चक्कर लगा रहा है। वही उष्मा और प्रकाश के लिए क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। आगे बढ़े। इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है, उष्मा और प्रकाश के लिए अपने सबसे नजदीकी तारे पर ये डिपेंड रहता है। हो सकता है कि दूसरा ग्रह भी हो, दूसरे जगह जीवन भी हो, और वो अपने नजदीकी तारा का चक्कर लगा रहे हो। हम लोग से दूसरा तारा इतना दूरी पे है कि हम लोग कभी जाइए नहीं पाए। तो हम लोग बड़ा, ऐसा नहीं है कि मतलब यही हम ही लोग हैं, हो सकता है हमसे ज्यादा एडवांस हो सकता। हाँ, सूर्य गया तो टाइमिंग सब रुक गया, सब खत्म। हाँ, सब चीज सब खत्म। सूर्य खत्म तो टाइम स्पेस सब खत्म हो जाएगा, सब A to Z खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो ग्रह हो गया। उपग्रह क्या होते हैं समझिए। उपग्रह जो होते हैं सब एकरों से खचरा होते हैं। उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगे। तो बताइए ये क्या हो गया, तारा, और ये ग्रह। ग्रह का चक्कर लगाने वाला, ग्रह का चक्कर लगाने वाला उपग्रह। उपग्रह समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कौन सा ग्रह, उपग्रह। और आवारा घूमने वाले सब जो का कोनो माई बाप नहीं है, क्षुद्र ग्रह। कौन क्या स्मेल कर रहा है, मच्छर मारने वाला। कुछ ज्यादा नहीं मगा, आदमी मारने वाला मार दिया, कुछ ज्यादा नहीं स्मेल कर रहा है। मच्छर मारने वाला की जगह आदमी मार दिया लग रहा है। अच्छा, जिसका कोई माई बाप नहीं हो गया है, क्षुद्र ग्रह। क्या कोई माई बाप नहीं है, क्षुद्र ग्रह में आ जाता है। किसमें आ गया, क्षुद्र ग्रह में आ जाएगा। तो क्षुद्र ग्रह की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप हमारे अपने सौर मंडल में, तो हमारा सूर्य है, वो सौर मंडल एक परिवार है, जिस परिवार का मुखिया सूर्य है, अपने अगल बगल हजारों लोगों को जीवन दे रखा है। तो ये पहला हो गया सूर्य। सूर्य के अगल बगल में जितने बड़े बड़े आकाशीय पिंड घूम रहे हैं वो क्या है, ग्रह। ग्रहों की संख्या 8 है, ग्रहों की संख्या 8 है। और ग्रह के बाहर चक्कर लगा रहा है उपग्रह। कौन सा ग्रह, उपग्रह। और जिसका कोई माई बाप नहीं, जहां तहां घूम रहा है, क्षुद्र ग्रह। हाँ, क्षुद्र। समझिएगा, पृथ्वी का अंत जो होगा ना वो दो ही तरह से हो सकता है। पूरी संपूर्ण पृथ्वी का अंत का पॉसिबिलिटी बस दो ही है, या तो किसी ब्लैक होल से टकरा जाए, या तो किसी ब्लैक होल से टकराएगा ना, तो ब्लैक होल से टकराने में वही होगा जैसे किसी मक्खन के ऊपर हथौड़ा टकरा दीजिए। जैसे घी रख दीजिए, घी या मक्खन, और उसके ऊपर हथौड़ा मार दीजिए। हथौड़ा को कुछ भी नहीं होगा, हथौड़ा को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पूरा फाड़ के चला जाएगा। ब्लैक होल टकराएगा तो पृथ्वी को फाड़ते हुए बीच से निकल के उस पार चला जाएगा, और पृथ्वी के अंदर पूरा आग का धधकता हुआ मैग्मा है, पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया, पूरी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला तो तबाह होगा पृथ्वी किससे, ब्लैक होल। बट आसपास में कोई ब्लैक होल दिखता नहीं है, आसपास में कोई ब्लैक होल दिख नहीं रहा है, तो इससे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन क्षुद्र ग्रह बहुत ज्यादा है सब, जिनका कोई माई बाप नहीं है। इनकी संख्या हजारों में है, लाखों में है।
और इन क्षुद्र ग्रह में से अगर कोई बड़े आकार का क्षुद्र ग्रह, कोई बड़े आकार का क्षुद्र ग्रह अगर पृथ्वी पे गिर जाए, क्षुद्र ग्रह यदि एस्टेरॉइड बोलते हैं, क्या कहेंगे, एस्टेरॉइड, अगर पृथ्वी पे गिर गया तो पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा। हालांकि इसकी रक्षा हमारा वायुमंडल करता है, हवाओं की जो परत है उसे क्या कहते हैं, वो जला के खत्म कर देता है उसको। लेकिन छोटा चीज है तब न जला के खत्म कर देता है। अगर इतना बड़ा आकार है कि आग लग गया, लेकिन वो तो गिर रहा है पृथ्वी पे, और आग लगने से पहले ऐसे छोटा है तो पृथ्वी पे आते 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 जल के पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एकदम विशाल होगा तो पता चला 20% जला, बच गया 80%, आगे दबा खत्म कर दिया पृथ्वी को। ऐसा गिरा था लगभग 3 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। इजिप्टा नाम था उस उपग्रह, क्षुद्र ग्रह का, इजिप्टा गिरा पृथ्वी पे ना, तो जिस एरिया में गिरा एक तो इतना भीषण भूकंप लाएगा कि पहले तो मानो वर्तमान मानो इतना बुरा मरेगा अपने ही द्वारा बनाए गए बिल्डिंग वगैरह से। उस समय तो बिल्डिंग वगैरह नहीं था, लेकिन इतना तेज आएगा कि डायरेक्ट इंपैक्ट तो करेगा, उसके बाद पृथ्वी के अंदर घुस जाएगा। पृथ्वी के अंदर घुसने से होगा क्या कि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी इतना बड़ा विस्फोट करेगा, और वो ज्वालामुखी कम से कम 1 महीना तक निकलते रह जाएगा। 1 महीने तक वो ज्वालामुखी निकलते रहेगा। और ज्वालामुखी के अंदर इतने राख होते हैं, इतने मोटे मोटे कण होते हैं कि पूरे आसमान में छा जाएंगे और आसमान को ढक देंगे। आसमान को क्या कर देंगे, ढक देंगे, और सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं पाएगा। सूर्य का प्रकाश जब नहीं आ पाएगा तो मानो इस आइस एज में चला जाएगा। सूर्य रहेगा जरूर, लेकिन इतनी मोटी परत से ढक देगा ये ज्वालामुखी का कि पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश ही नहीं आ पाएगा, सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। हुआ भी यही था। डायनासोर डायरेक्ट इंपैक्ट से तो मरे सब, और जो मैग्मा निकला धधकता हुआ आग, वो उससे भी मरे सब, मर गए सब उससे। और मरने के बाद जो ऊपर वायुमंडल में पूरा धुंध छा गया, थोड़ा सा बादल छा जाता है, ठंडी के दिन में कोहरा छा जाता है, तो आदमी को सूर्य निकलने में दिक्कत हो जाता है। तो कोहरा में होता क्या है, भाप, और क्या है, थोड़ा सा कोहरा छा गया तो सूर्य निकलने में दिक्कत होता है। और जब ये छाएगा तो पूरा धुंध हो जाएगा, लगभग 3-4 मंथ तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा। और हुआ भी यही, एक लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश नहीं आया, सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए, सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए। ये अंधारे में घूम रहा था डायनासोर, एक का पेट भी बहुत भयानक है, तनी सा खा के पेट नहीं भरेगा, ये बेचारा सब भूखे मर गया, सब डायनासोर सब खत्म हो गया। वही बचा जो एकदम छोटा छोटा जीव था, जो तनी मनी को ऐसे सर्वाइव करके चला जाएगा यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि आपके यहाँ लॉकडाउन हो गया, तो आपके घर में छुपे खटमल को क्या पता था कि लॉकडाउन लगा है, कॉकरोच को क्या पता था कि लॉकडाउन लगा, ओकर अपना खाए भर का तो कभियो मिल जाएगा नहीं, बड़े लोगों को बस दिक्कत होगा। और लॉकडाउन में सामान्य जनजीवन को बहुत दिक्कत आ गया था, छोटे छोटे जीव ही बच पाएंगे, तो वही हुआ था, छोटे जीव ही बच पाए थे, और पूरा तरह से तबाही आ गया था। और जितने जगह से जहाँ पे बड़े बड़े डायनासोर मरे, और केवल उस समय डायनासोर थोड़ी थे, केवल पृथ्वी पे डायनासोर नहीं न थे, उस समय का सबसे बड़ा जीव क्या था, डायनासोर, बाकी सारे जीव हुआ करते थे। अब डायनासोर में भी कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ ससुरा उड़ने वाले थे, सब जना का व्यवस्था हो गया। क्योंकि अगर अकाल पड़ेगा तो सबसे पहले वही मरेगा जिसका बड़ा शरीर है, समझे, बड़ा शरीर वाला पहले मरेगा, मर गए लोग सारे लोग। और उनके ऊपर ना जब मरे लोग, अब मैग्मा उसके ऊपर छाप गया, धीरे धीरे क्या छाप गया, मैग्मा छाप गया। जब कोई चीज को आप सड़ाते हैं, किसी चीज को सड़ा देते हैं, लेकिन उसमें एयर नहीं जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, एयर नहीं जाना चाहिए। बिना एयर बहुत गर्मी अगर किसी को दे दीजिएगा तो पेट्रोलियम बन जाएगा। तो धधकता हुआ आग का लावा उन डायनासोर के शरीर को छाप लिया, और कई लेयर छाप दिया उनको, उनके ऊपर मोटी परत छाप दिया, तो हवा जा नहीं पाई थी, और उनके ऊपर धधकता हुआ मैग्मा हीट से उसे पूरी तरह क्या कर दिया, गला दिया। यहाँ आज के टाइम पे हम लोग उसी के जले हुए शरीर से पेट्रोलियम निकालते हैं और कोयला निकालते हैं। तो जहां जहां कोयला और पेट्रोलियम है वहां बड़ी संख्या में जीवों की हत्या हुई है, मरे हैं, और वहां उसी के ऊपर वो बना हुआ है। पूरा झारखंड में कोयला है, वहां कहीं ना कहीं मरा था, समझा गया। अब केवल जीव नहीं, पेड़ पौधे भी, कोयला के लिए जरूरी है जंगल का जलना। अगर कोई जंगल पलट गया, उसके ऊपर पूरा मैग्मा आ गया, तो क्या हो जाएगा, कोयला निकल जाएगा। और जीव जैसे कोई जानवर वगैरह, तो पेट्रोलियम बनने की संभावना ज्यादा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां अभी पेट्रोलियम है, जहां अभी गैस है, अभी ऑयल है, वर्तमान में जहां दिख रहा है,
वो जगह हरियाली में नहीं रहेगा। कभी हरियाली था इसीलिए पेट्रोलियम बना है, कभी वहां हरियाली हुआ करती थी जो पृथ्वी ने उलट पलट दिया और आज कई करोड़ साल बाद वहां पेट्रोलियम निकल रहा है। तो जहां पेट्रोलियम निकलेगा वो जगह हरा भरा होगा या पहले हरा भरा रहा होगा? पहले हरा भरा रहा होगा, अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो आप किसी भी रेगिस्तान को देखिए, राजस्थान से निकल रहा है, समुद्र से निकल रहा है, अरब वालों में देखिए खाए को कुछ नहीं है पूरा एकदम, लेकिन तेल बहुत ज्यादा है अरब वालों में, तेल बहुत ज्यादा है। बाकी अरब वालों में है क्या है कि ईरान लड़ रहा है, बाकी 57 में तो आजो दम नहीं है, बेचारा अमेरिका से कर रहा है बचाओ, बहुत मार रहा है, अमेरिका कर रहा है यार हमको भी मारा है, समझे? तो लड़ाई चल रही है। तो मिडिल ईस्ट पूरा खाली, अभी रेगिस्तान देखते हैं। तो क्या शुरू से रेगिस्तान था? नहीं था, वहां पहले कभी ना कभी हरियाली रही होगी, पूरा तबाह हो गया। तो पृथ्वी को हमेशा के लिए खत्म करेगा ब्लैक होल, और पृथ्वी का पूरा सिस्टम चेंज कर देगा, क्षुद्र ग्रह भेज देगा, फिर आइस एज में, किस एज में भेज देगा? आइस एज। पृथ्वी पे 6 महीना तक सूर्य नहीं आया था जब इजिप्टा गया था, तो इतना मोटा बादल की परत छा गई थी, धूल की परत, और जो धूल की परत छाई थी ना, उस परत की मोटाई 1.5 किलोमीटर। तो परत की मोटाई कितने में? 1.5 किलोमीटर थी। यहाँ पर पूरा छाप गया, रोशनी नहीं आया, 6 महीना तक सूर्य का प्रकाश, पूरे पृथ्वी पे बर्फ पड़ गया, पूरा पृथ्वी बर्फ में बर्फ ढक गया। तो क्या कहा गया? आइस एज। क्या कहा गया? हम सब लोग को निपटाएगा ये कौन? क्षुद्र ग्रह। अभी भी डेली गिरता है, डेली 300-400 क्षुद्र ग्रह गिरते रहता है, बस छोटका छोटका गिरते हैं। तो ऐसे गिरता है, जल के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। किसी दिन जो बड़का गिरा, तो बताइए इन क्षुद्र ग्रहों से हमारी रक्षा कौन कर रहा है? वायुमंडल। कौन कर रहा है? वायुमंडल। और जहां वायुमंडल नहीं होगा वहां धनाधन गिरेगा। चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है, पता चला अंतरिक्ष यात्री घूमने गए, ऊपर गिर गया ले उहे रह जाएंगे, कोई लाने भी नहीं जाएगा उन लोग को, उहे पेट्रोलियम बनेगा, समझे? आज जो चंद्रमा पे इतना गिरा हुआ है, पूरा थुथुर फूट गया है, किसका? चंद्रमा। तो जो चंद्रमा पे दाग देखते हैं, वो दाग किसके वजह से लगा है? भड़ाक भड़ाक गिरा है, उस पर गढ़ा गुड़ही हो गया है, जहां तहां गढ़ा हो गया है चंद्रमा पर। तो चंद्रमा रहे लायक ठीक नहीं है, नहीं तो लोहा का छाता लेके घूमना पड़ेगा हम लोग को। कौन रहेगा? हो जाए चलते रहेंगे, ढाई गिर जाएगा क्या? तो खबर आएगा चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में बने सब्जी मंडी पे गिरा उल्का पिंड, सारे लोग मर गए, मर जाएगा आदमी। चंद्रमा पे तो आदमी रह नहीं पाएगा, इसलिए देखेंगे मंगला पे जा रहा है कौन? तसला लेके इलॉन मस्क कहाँ बसने के लिए सोच रहा है? मंगल ग्रह। अगर तसला उसला कंपनी है,